नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम घूमने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां का इतिहास उतना ही रंगीन है जितनी यहां की संस्कृति। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो घूमने के शौकीन हैं, नए नए अनुभव लेना पसंद करते हैं और इतिहास के पन्नों में खो जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य जो आपको हिलाकर रख देंगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको उस जगह की सैर कराएगा, उसके रंगों में रंग देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं प्यार के उस अमर प्रतीक पर, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताजमहल की। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज से इतना प्यार करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 22 साल और हजारों कारीगरों की मेहनत से यह शानदार इमारत बनवाई। ताजमहल को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्यार को ही पत्थरों में ढाल दिया गया हो। यहाँ की नक्काशी, यहाँ का डिजाइन, यहाँ की हर एक चीज बस देखते ही बनती है। और जब आप सूरज की रोशनी में ताजमहल को निहारते हैं तो यकीन मानिए वह नजारा आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा। ताजमहल देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ आकर उन्हें एहसास होता है कि प्यार सचमुच किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश आएं तो ताजमहल देखना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक एहसास है, प्यार का एहसास। अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर में जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर घाट आपको आध्यात्मिकता के रंग में रंग देगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी की, जिसे बनारस भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ की सुबह की आरती, गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु और घाटों पर बैठे साधु संत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे समय थम गया हो, जैसे आप किसी और ही युग में आ गए हों। वाराणसी न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ आपको स्वादिष्ट खाने से लेकर पारंपरिक हस्तशिल्प तक सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भारत की असली संस्कृति और आध्यात्मिकता को करीब से देखना चाहते हैं तो वाराणसी जरूर आए, क्योंकि वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपके अंदर की आत्मा को जगा देगा। दोस्तों, ताजमहल देखा, वाराणसी घूमे, अब बारी है मुगल वास्तुकला का एक और नमूना देखने की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आगरा के लाल किले की, जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने भी इसमें काफी बदलाव किए। इस किले के अंदर आपको मुगल कला और संस्कृति के दर्शन होंगे। यहाँ के दीवाने आम दीवाने, खास शीश महल और मच्छी भवन आपको उस दौर की शाही जिंदगी की एक झलक दिखाएंगे। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं है, यह मुगल शासन का गवाह है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है। यहाँ आकर आप उन कहानियों को जिंदा होते हुए देख सकते हैं जो सदियों से लोगों को रोमांचित करती आई हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो आगरा के लाल किले को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर में जो मुगल बादशाह अकबर के दिल के बेहद करीब था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फतेहपुर सीकरी की, जो अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था और यहां उन्होंने कई खूबसूरत इमारतें बनवाई। फतेहपुर सीकरी में आपको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों की वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ का बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और पंच महल आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगे। फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह अकबर के सपनों का शहर है जो आज भी अपनी रौनक बिखेर रहा है। यहाँ आकर आप उस दौर की संस्कृति, कला और रहन सहन को करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास और वास्तुकला के प्रति रुचि रखते हैं तो फतेहपुर सीकरी जरूर आएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे पवित्र स्थल पर जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सारनाथ की, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह वह स्थान है जहां बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। यहां आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा।
सारनाथ में आप धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और मूल गंधकुटी विहार जैसे कई प्रमुख बौद्ध मंदिरों और स्तूपों के दर्शन कर सकते हैं। इन इमारतों की वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है। यहाँ आकर आप बौद्ध धर्म के इतिहास और सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। सारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह ज्ञान और शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिकता की ओर रुचि रखते हैं या फिर बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो सारनाथ जरूर आएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं हिंदू धर्म के एक और पवित्र स्थल अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है। यह शहर अपने आप में एक इतिहास समाये हुए है। यहां आकर आपको रामायण काल की कई कहानियां याद आ जाएंगी। अयोध्या में आप राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, हनुमान गढ़ी और अन्य कई मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद ही धार्मिक और पवित्र है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान राम के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का केंद्र है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो अयोध्या जरूर आएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीरता और बलिदान की एक अनोखी दास्तां की ओर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झांसी के किले की, जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का प्रतीक है। यह किला आपको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाएगा, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। झांसी का किला सिर्फ एक किला नहीं है, यह भारतीय वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। यहां आकर आप उस दौर के इतिहास को नजदीक से देख और समझ सकते हैं। किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, जहां आपको रानी लक्ष्मीबाई और उनके समय से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास के प्रति रुचि रखते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को और करीब से जानना चाहते हैं तो झांसी का किला जरूर आएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म के एक और पवित्र स्थल कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहां आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। कुशीनगर में आप परिनिर्वाण मंदिर, रामाभार स्तूप और जापानी मंदिर जैसे कई प्रमुख बौद्ध मंदिरों और स्तूपों के दर्शन कर सकते हैं। इन इमारतों की वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है। यहाँ आकर आप बौद्ध धर्म के इतिहास और सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। कुशीनगर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिकता की ओर रुचि रखते हैं या फिर बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो कुशीनगर जरूर आएं। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज की, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह स्थान हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ हर साल माघ मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज में आप त्रिवेणी संगम, अक्षय वट, हनुमान मंदिर और इलाहाबाद किला जैसे कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद ही धार्मिक और आध्यात्मिक है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रयागराज जरूर आएं। दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ, जो अपनी संस्कृति, तहजीब और जायके के लिए मशहूर है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही रौनक और जिंदादिली का एहसास होगा। लखनऊ में आप बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और घंटाघर जैसी कई खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की चिकनकारी और जरदोजी का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। लखनऊ अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ आपको टुंडे के कबाब, बिरयानी और कुल्फी जरूर चखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया और अलग अनुभव करना चाहते हैं तो लखनऊ जरूर आएं। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल और उनके रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आप उत्तर प्रदेश घूमने के लिए और भी उत्साहित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।